तो अभी इच्छा होटल को बाय बाय करने का टाइम आ गया है, क्योंकि टाइम हो गया है 12:40 इंडियन टाइम। 12:40 मतलब नेपाली टाइम अराउंड 1 o'clock बज गया है। अभी जाना है, पेट्रोल भरवाना है, मतलब गाड़ी को खाना खिलाना है, खुद को खाना खाना है, सिम उठाना है, और तो 2 बज जाएगा। उसके बाद निकलना है पोखरा के लिए, टाइम लग जाएगा बहुत। चलो लेट्स स्टार्ट। भाई आए की करছিস? तो इधर सिम कार्ड मिल जाएगा। कौन सा नेटवर्क? आपका एनसेल का ना, वो मुक्तिनाथ तक मिलेगा नेटवर्क? ठीक है, तो एनसेल का ही ले लेते। তো এখান থেকে এনসেলের সিম কার্ড নিয়ে নিচ্ছি, তারপর সামনে পেট্रोल पंप থেকে गाड़ी। तो अभी सिम कार्ड लेने गए थे, तो वहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए फालतू वहाँ पर वेट करके टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं, तो इसलिए थोड़ा खाना खाने आ गए। पहले खाना खा लेते, उसके बाद जाके सिम कार्ड लेके बाइक में तेल भरा के निकल जाएंगे। तो यहाँ पर वो सिम कार्ड वाला अंकल से पूछे, तो उसने बोला कि यहाँ पर थापाली होटल एक अच्छा होटल है, वहाँ पर जाके आप खाना खा लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आके सिम कार्ड ले लीजिए। तो खाना आ गया हम लोगों का, और खाना भी दिया है, दाल दिया है, राई एक सब्जी दिया है, आलू भाजी, और ये आलू और बरबटी का एक चटनी दिया है, चिकन है, और एक यहाँ पर चटनी है। अच्छा, टमाटो और मिर्चा देके चटनी है, बहुत बढ़िया। चलो, भूख बहुत लग गया है, तो हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, उसके बदले पूरा हेवी एक लंच कर लेते जाके, ताकि बीच में रुकना ना पड़े, और सीधा निकल जाएंगे पोखरा। तो खाना खा लिए, और खाना बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पर हम लोगों का खाने का टोटल खर्चा पड़ा 530 रुपये। 500 रुपये 2 चिकन थाली और एक पानी का बोतल था 30 रुपये। अब जाके सिम लेंगे, सिम लेने के बाद फिर पेट्रोल भर के निकल जाएंगे सीधा पोखरा की तरफ। बहुत टाइम लग जाएगा, पोखरा पहुँचते पहुँचते शायद 9 बज जाएगा, और ज़्यादा रुक के अगर चलाएँगे तो और भी टाइम लग सकता है, तो देखते हैं। और यहाँ से 20 किलोमीटर बाद ही शायद पहाड़ी रास्ता शुरू होगा, ऐसे यहाँ पर भाइया ने बताया, देखते। तो नेपाल এই যা কত বলেছিলি তুই ভাই? 1800 বলেছিলি? তুই 1800 কেন বললি পাগল? तो नेपाल पे अभी रेट चल रहा है 181 नेपाली प्राइस, मतलब इंडियन प्राइस में वही 110 से ज़्यादा ही हो गया, तो अभी थोड़ा दाम बढ़ गया इधर। अभी पेट्रोल भरवाए गाड़ी में, तो फर्स्ट नेपाल में आके फर्स्ट हम लोग पेट्रोल भरवाए आज। इंडिया से यहाँ पर रेट ज़्यादा हो गया है अभी, ये रिसेंटली हुआ है। पहले तो नेपाल में प्राइस कम था, 110 करके लीटर, 1 लीटर 160 रुपये नेपाली करेंसी चल रहा था, मतलब वही पकड़ लीजिए इंडिया करेंसी में 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। तो सिम नहीं ले पाए, क्योंकि एनसेल का सिम लेना था, और एनसेल सर्वर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो सिम एक्टिवेट नहीं कर पाया, जिसके चलते सिम नहीं ले पाए। अभी जा रहे हैं सीधा, फिर जहाँ पर कुछ मोबाइल का दुकान दिखेगा वहीं से सिम ले लेंगे, देखते हैं कहाँ पर मिलता है। तो हम लोग के वहाँ पर जैसे स्टेट होता है, तो मतलब राज्य का बात कर रहा हूँ, वही नेपाल में होता है क्षेत्र। टोटल 7 क्षेत्र है इधर, और ये बीरगंज, सिमारा, ये सब आ जाता है क्षेत्र नंबर 2 में। और हम लोग अभी जा रहे हैं सीधा पोखरा, और जाते जाते बोल रहे हैं 6-7 घंटा तो लग ही जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 2:10 इंडियन टाइम। तो दाएं तरफ ये जो जंगल दिख रहा है, ये पारीसाल नेशनल पार्क है। इससे बाएं तरफ भी शायद ये भी नेशनल पार्क ही होगा। तो यहाँ से पोखरा का डिस्टेंस दिखा रहा है 231। वही सामने मिल गया पहाड़, अभी लग रहा है पहाड़ी रास्ता शुरू होने वाला है, और ये पहाड़ का चढ़ाई शुरू। और ये सीनिक बहुत ही अच्छा है, सामने पहाड़।
नेपाल में सब कोई देख रहा है कि हेलमेट पहन के बाइक चला रहा है, हेलमेट ना पहनने से चालान कट जाता है। We entered in foreign man। और नेपाल में गाड़ी का नंबर अगर देखो तो ये इंग्लिश में नहीं, नेपाली ना, मतलब नेपाली लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है नंबर प्लेट पे। ये चीज़ सही है, अपना खुद का लैंग्वेज यूज़ करता है ये लोग एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये देखो और एक बीज आ गया बोलते बोलते। पानी नहीं है, पानी बहुत ही कम है। ओ रास्ता बहुत ही बढ़िया आगे। ओ माय गॉड व्हाट ए ब्यूटी। बाहर आना बस इसी के लिए मन भर गया पूरा। मतलब कल जो 22 घंटे का जो सफ़र था, पूरा थकान एकदम मिट गया ये ब्यूटी देख के। यहाँ पर अभी 2 लड़कों से मिले और वो दोनों अभी जा रहा है अन्नपूर्णा बेस कैंप तक, वो लोग ट्रैक करेगा। रास्ते में यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा नज़ारा मिला तो थोड़ा रुक गए। एकदम पूरा काश फूल का, और इस साइड पूरा पहाड़। थोड़ा दूर आते ही पूरा बारिश शुरू हो गया है, तो हम लोग थोड़ा रुक के रेनकोट और पहन लिए और थोड़ा बहुत सामान था वो अंदर बैग में रख दिए। शिमला से 20 किलोमीटर आने के बाद एक लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा टू रीच पोखरा। सीधा जाओगे तो काठमांडू पहुंच जाओगे। और यहाँ पर ये वैली बहुत ही बढ़िया, पूरा नीचे से पूरा नदी जा रहा है और चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ। मतलब एक टेंट ला के इधर ही टेंट लगा के लग रहा है एक हफ्ते का कैंपिंग कर लिया। मार्केट में आए हैं उनका सिम कार्ड लेने के लिए, देखते इधर शायद मिल जाएगा। भैया सिम कार्ड मिलेगा? तो अभी यहाँ से पोखरा और 162 किलोमीटर जाना है हम लोगों को। टाइम हो रहा है 4:30। हम लोगों का टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया इधर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा एक मार्केट मिला था, वहाँ पर रुके थे इनसेल का सिम लेने के लिए। तो जिस दुकान से वो सिम लेने के लिए रुके, वहाँ पर बोला कि आपका इंडियन सिम भी लगेगा, सिर्फ नेपाल सिम लगाने से नहीं चलेगा, दोनों सिम एक साथ लगाना पड़ेगा। तो मेरा फ़ोन है iPhone XR, जिसमें एक ही सिम का स्लॉट है, 2 सिम का स्लॉट नहीं है। सेम अभिषेक का ही है, अभिषेक का भी सेम सिम है, उसका भी XR ही है। तो बोला तब तो नहीं चलेगा। और तब तक अभिषेक ने डॉक्यूमेंट दे दिया था, उसने डॉक्यूमेंट पूरा फिल भी कर लिया था। तो 110 रुपये देना पड़ा वहाँ पर इस चीज़ ये सब के लिए, नेपाली 110 रुपये देना पड़ा। और सिम भी चालू नहीं है वहाँ। और ऊपर से दूसरा एक क्या हो गया, मेरा सिम जब निकल रहे थे मेरा फ़ोन से, जो मेरा अपना जो इंडियन सिम था जियो का, वो वहाँ पर कहीं पे गिर गया। मतलब आँख के सामने ही गिरा, लेकिन वो गिर गया तो फिर मिला नहीं। तो ये एक सीन हो गया वहाँ पर। अब जब इंडिया जाएंगे वहाँ से फिर कोलकाता जाके नया सिम लेना पड़ेगा। तो अभी भी अराउंड 120 किलोमीटर बाकी है।
कुछ एक बड़ा सिटी था वो क्रॉस किए। तो सिमरा से अराउंड 20 किलोमीटर चलाने के बाद ही हम लोग को थोड़ा बहुत पहाड़ मिला था, उसके बाद पूरा फ्लैट ही है। अब लग रहा है अब थोड़ा बहुत फिर से पहाड़ शुरू होने वाला है। आई एम नॉट श्योर, देखते हैं क्या होता है। बट कल से जो जो मेमोरीज क्रिएट हो रहा है हम लोगों के साथ, 22 आवर्स जर्नी टू रीच नेपाल, आफ्टर रीचिंग नेपाल नॉट गेटिंग अ होटल टू स्टे फॉर ओवरनाइट, देन वी गॉट अ होटल, अ 4-स्टार होटल, और वहीं पे आधा खर्चा निकल गया। मतलब टोटल 40,000 हम लोग कन्वर्ट किए थे नेपाल करेंसी, इंडियन करेंसी नेपाल करेंसी में, जिनमें से अराउंड 14,000 तो निकल ही गया। फिर उसके बाद आज सुबह निकलते निकलते भी थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि एक रात पूरा सोए नहीं थे। तो रात सुबह उठे 10 बजे, तो फिर से आज पोखरा जाने में रात हो जाएगा। दिक्कत नहीं है, रास्ता सही है, लेकिन जाके होटल मिलना चाहिए, बस वही एक चीज़ दिक्कत है। जाके अगर होटल ना मिले ना तो मुश्किल। सामने उधर पूरा पहाड़ दिख रहा है, लग रहा है थोड़ी देर बाद ही पहाड़ी रास्ता शुरू होगा। एक चीज़ बोलना पड़ेगा, मैं मतलब पूरा वीडियो बंगाली में ही बनाता हूँ। फर्स्ट टाइम नेपाल का राइड में हिंदी में कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुँचे, थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले मुझे। ओ भाई, बढ़िया बढ़िया, डूबता हुआ सूरज, क्या नज़ारा है। सामने जाके इतना ट्रैफिक क्यों है? ये कौन सा शहर है भाई? पता नहीं, सब जगह हिंदी में, कहीं जगह नेपाली में लिखा हुआ है। ना मुझे हिंदी पढ़ना उतना अच्छा आता है, ना मुझे, और नेपाली तो आता ही नहीं है, छोड़ ही दीजिए। जो भी हो, अब देखते कहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा पूछ लेते एक बार। भैया भैया एक सेकंड, हम लोग को पोखरा जाना है। पोखरा जाना है, पोखरा। यहाँ से सीधा जाना है ना? अभी पूछ लिए तो अच्छा हुआ, नहीं तो इधर ही निकल जाते। यहाँ से और कितना टाइम लग जाएगा? सीधा जाना ना? मुंगलिंग बाजार से लेफ्ट लेना है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू भैया। কেন এরকম বড় রাস্তার টান তো পাইনি আগে আমরা কোথাও। মানে এই জায়গাগুলোতে একটা করে সাইনবোর্ড দেওয়া उचित। पोखरा একটা বড় শহর, बस यही चीज़ हमको लगा। वैसे तो नेपाल का लोग बहुत ही हेल्पफुल है, मतलब किसी को भी बताओ बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होना चाहिए, मतलब जैसे ये टर्न लेना पड़ा, इस टर्न से पोखरा जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर कुछ एक साइन बोर्ड जो मतलब एटलीस्ट आँख के सामने आए, विजिबिलिटी में आए, वैसे लिखा रहना चाहिए। वो नहीं दिखे हमको। एनीवेज, খাবারও পেয়ে যাবি, খাবার খেয়ে নিস। এই তো এখানে অনেক কিছু, চাউমিন টাউমিন অনেক কিছু আছে, মোমো পেয়ে যাবি। মোমো খেয়ে নি, মোমো টোমো সবই আছে। থাকালির কোনো একটা নাম আছে জানিস তো?
না, আমরা দুপুরে যেখানে খেলাম ওর দোকানটার नाम थाकाली ছিল। हम लोग दोपहर जहाँ खाना खाए उसका वो होटल का भी नाम थकाली कुछ था। यहाँ पर भी थकाली चिकन, थकाली शायद नेपाल का कुछ मीनिंगफुल कुछ चीज़ है। चलो थोड़ा कुछ खाना खा लेते हैं, थोड़ा भूख लगा है, उसके बाद फिर निकलेंगे पहाड़ की तरफ। यहाँ पर मोमो का एक प्लेट मोमो में 10 मोमो था। 10 मोमो का कितना प्राइस था? 150 और एक कोल्ड ड्रिंक भी है। बस अब निकलेंगे। रवाना तो हम लोग रवाना दे दिए थोड़ा बहुत टिफ़िन करके, और अभी हम लोग फिर से निकल पड़े हैं पोखरा के लिए। थोड़ा टिफ़िन कर लिए हैं, अभी पहाड़ी रास्ता शुरू हो रहा है और यहाँ से मुंगलिंग तक हम लोगों को जाना पड़ेगा, जो यहाँ से अराउंड 32 किलोमीटर पड़ेगा। मुंगलिंग से लेफ़्ट लेना पड़ेगा हम लोगों को पोखरा के लिए, और शायद मुंगलिंग से अगर सीधा निकल जाए तो काठमांडू चला जाता है वो। दोनों तरफ पूरा जंगल ही जंगल। रास्ता थोड़ा खाली मिला है अभी, रास्ता लेकिन सही है पूरा। बोला कि यहाँ से मुंगलिंग तक रास्ता पूरा सही रहेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत पोखरा के लिए खराब रास्ता आता है। और सामने का नज़ारा देखिए, वाह পুরো কাজ ফাজ ভরে গেল একদম। हम लोग का लेफ्ट साइड में एक नदी है और यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया है। पता नहीं कैमरे में कितना आ रहा है। और यहाँ से एक ब्रिज है, लेफ्ट से अगर नीचे चले जाओ तो ब्रिज के उस साइड से आप नदी के उस पार जा सकते हो। नेपाल में अभी तक एक चीज़ बहुत सही लगा कि अभी तक जितना रास्ता आए हैं पूरा मतलब ऐसे 2 वे है और रास्ता बहुत चौड़ा है। जैसे कि रात में हम लोग वहाँ पर सिक्किम में या तो बंगाल का नॉर्थ बंगाल में गाड़ी चलाने में थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि रास्ता चौड़ा नहीं है इतना। हम लोग अभी पहुँच गए मुंगलिंग, और ये मुंगलिंग से बाएं लेना है पोखरा जाने के लिए, तो सीधा चला जा रहा है काठमांडू। हाँ चले না না, আরে বাবা ওখানটা তো ঢালু আছে রে ভাই, আমি তো পা পাবো না ওরকম ভাবে, ওখানে তো এমন জায়গায় থাকতে হবে যেখানে দুদিকে পা पाबो। तो हम लोग अभी तौलूर, मतलब यह जगह का नाम है तौलूर, यहाँ पर थोड़ा रुके हैं, यहाँ पर थोड़ा चाय वाय पी लेते। हाँ दीजिए थोड़ा सा। तो हम लोग अभी थोड़ा चाय ब्रेक ले रहे हैं, रुके हैं यहाँ पर। जगह नाम है तलूर, तलू ऐसा कुछ होगा, तलू तलू है, तनाहू, ओके तनाहू है इस जगह का नाम। यहाँ से और पोखरा कितना किलोमीटर होगा? 60 किलोमीटर। पोखरा 81 यहाँ से भी 10 किलोमीटर पहले भी 81। तो वही अब बात है, सीधा है ना रास्ता, सीधा ही है ना, सीधा ही है पूरा, सीधा ही। तो सीधा जाओगे पोखरा रास्ता खराब है, क्यों है? कोई दाएं बाएं नहीं है ना? दाएं बाएं नहीं है, यही हाईवे को पकड़ के जाना है सीधा सीधा। ये हाईवे ये सर बोल ठीक है।
यस सर। कैमरा बंद करना पड़ेगा। दादाश भाई सर सॉरी हिंदी कोलकाता से। टोटल यहाँ पर हम लोग का 10 दिन का बंसार है। काल से शुरू हुआ है। हाँ बंसार है ना, बंसार है। दोनों बाइक का दिखाना पड़ेगा, एक बाइक से दिखाने का होगा? मेरा बैग के अंदर है, पूरा खोलना पड़ेगा। हाँ उसका पॉकेट में है और मेरा वाला बैग के अंदर है। तो पॉकेट में रखने का है ना। कौन सी बंसार से आए? रक्सोल। रक्सोल। हाँ और निकलेंगे सर सोनाली हो गए, निकल पाएंगे ना? हाँ पाएंगे। तो आप ही का बंसार है। हाँ कितना पड़ता है इसको इंडिया में ये बाइक? हाँ। अभी ये बाइक बंद हो गया है, लेकिन इसका एक दूसरा मॉडल निकला है, उसका प्राइस अभी 2.5 लाख हो गया है। इसका ये जब मैंने खरीदा था ये 96,000 का था। ये 96,000 है। इधर तो 3 लाख पड़ता है। कितना आ जाता है इधर? 3 लाख। अच्छा वो हमारा वो अच्छा इधर एनफील्ड का भी शोरूम है क्या? रॉयल एनफील्ड का है ना? है ना। इतना देर से हम थोड़ा बात कर रहे थे, लेकिन वो सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मेरा माइक का जो प्लग है वो ही खुला हुआ था। तो पोखरा पहुंचने ही वाले हैं। इधर एक चेकिंग हुआ और यहाँ पर बंसार दिखाना पड़ा। अभिषेक ने दिखा दिया उसका बंसार, मेरा बैग के अंदर है, तो वही बोले यहाँ पर पुलिस को। तो सर ने बोला ठीक है छोड़ दो। ये सब अच्छा है इधर, मतलब ये अगर सिक्किम होता तो आपको वो बैग के अंदर होता, कहीं पे भी होता वो निकाल के छोड़ता, वो पहले दिखाओ तो नहीं सही है, स्ट्रिक्ट है। मतलब सिक्किम इज़ वन ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड स्टेट इन इंडिया राइट, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा LOC मतलब बॉर्डर होता है। सिक्किम में तुम्हारा भूटान बॉर्डर होगा, नेपाल बॉर्डर होगा और उसके साथ चाइना बॉर्डर तो है ही। तो तीनों देश का बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम, तो इसलिए वहाँ पर स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। शिट आई डिड इट वेरी रॉन्ग। तो जिसके कारण वहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट है सिक्किम में। और यहाँ पर क्या है कि पुलिस लोगों को भी पता है कि ये बंदा घुस ही नहीं सकता है विदाउट बंसार, क्योंकि घुसने के बाद ही तो बंसार चेक हो जाएगा ना उधर ही। और दूसरा बात एक बोलना ही भूल गए, तो दोपहर को जो सिम लिए थे एयरसेल का, वो तो सिम बोले कि काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उसके साथ इंडिया का भी सिम चाहिए। आईफोन में 2 सिम नहीं लगा सकते। तो उस दुकान से ऐसा बोला था कि 2 सिम लगाना पड़ेगा तुमको, उसके बाद ही काम करेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो चाय पीने रुके थे वहाँ पर फ़ोन निकाले तो देखे कि नेटवर्क आ रहा है। तो सडनली पता नहीं कब, शायद एक आध घंटा बाद वो सिम एक्टिवेट होने में लग गया था टाइम, और उसके बाद नेटवर्क आ गया होगा। और सिम का हम लोग का प्राइस लिया था टोटल 100 रुपये और 10 रुपये लिया था जेरॉक्स के लिए। और 100 रुपये का सिम लेने से उसमें 50 रुपये का एक टॉक टाइम भी आता है। तो मेरा फ़ोन में वो नेटवर्क आ गया और नेट था ऑन, जिसके कारण वो 50 रुपये से अराउंड 30 रुपीज़ कट गया कुछ मैसेज घुसा होगा फ़ोन में, तो वो नेट का बैलेंस से ही कट गया पैसा। उसके बाद रिचार्ज करवाए 150 रुपये का, जिसमें कि 5 GB नेट मिला है मुझे। तो ये नेट चेक करने के लिए यहाँ पर एक अलग से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है कि कितना नेट आपका बचा है वो देखने के लिए। जैसे कि जियो में माई जियो डाउनलोड करना पड़ता है, सेम इसमें भी एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। रिचार्ज भी डलवा लिया 150 रुपये का। तो टोटल फ़ोन का हम लोगों का अभी तक का खर्चा हुआ 250 रुपये, जिसमें कि हमको 50 रुपये का टॉक टाइम मिला है और
5 GB नेट मिला है। 5 GB नेट इज़ इनफ। हम दोनों के लिए एक ही सिम लिए हैं, 2 सिम लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है। घर में ही फ़ोन करना है और सब तो अभी वाइफ मतलब भाया इंटरनेट कॉलिंग ही होगा। रोमिंग कॉलिंग कौन करेगा? अभी व्हाट्सअप का ज़माना है, तो सब कोई व्हाट्सअप यूज़ करता है। सो यू कैन डू वीडियो कॉल एज वेल। क्यों रोमिंग कॉल करोगे भाई? और जहाँ से ये रिचार्ज कर रहे हैं वहाँ पर एक बंदा था जिसने बहुत हेल्प किया हम लोगों को। उसने उसका फ़ोन का वाईफाई शेयर किया। हम लोग उसको वाईफाई से कनेक्ट करके घर में फ़ोन कर दिए, क्योंकि घर से मतलब घर से सुबह से फ़ोन बात नहीं हुआ है, तो लोग बहुत चिंतित रहता है। तो बता दिए कि हम लोग सही है, सब ठीक ठाक है इधर। तो वो लोग भी थोड़ा निश्चिंत हो गया, क्योंकि वहाँ पर भी दुर्गा पूजा चल रहा है। नेपाल में दुर्गा पूजा का उतना अभी तक नहीं देखे कहीं पे भी पंडाल वंडाल, लेकिन लोगों से पूछ रहे थे तो बोल रहा था वो लोग मनाता है, बट इट्स नॉट लाइक हैविंग ए गॉडीज एंड ऑल। तो वो लोग अपने आप में बनाता है, मतलब एक सब कोई एक साथ होके खाना वाना करना, ये सब वही मतलब वो फैमिली विद इन फैमिली वो फेस्टिवल होता है। ऐसा नहीं कि कुछ एक गॉडीज का पूजा होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग जैसे दुर्गा माता का पूजा करते हैं ऐसा नहीं है। और बात करते करते हमको लग रहा है हम पोखरा पहुंच ही गए। अब ऐसा ना हो कि पोखरा छोड़ के निकल पड़े। पोखरा 4 किलोमीटर लिखा था या 8 किलोमीटर लिखा था, वो शायद हिंदी में 4 को क्या बंगाली का 4 हिंदी का 4 सेम होता है, पता नहीं। हमको कमेंट करके थोड़ा बताना। अरे छोटा यूट्यूबर हो तो क्या हुआ, बता नहीं सकते, कमेंट करके बताना। जो भी हो, मतलब मेरा दोस्त लोग देख रहा है, कोई भी देख रहा है तो वो लोग बताएगा कमेंट करके। सब कोई कमेंट करता है भाई बहुत अच्छा, वंडरफुल, नाइस। दोस्त लोग ऐसे कमेंट करता है, इस बार दूसरा कुछ कमेंट करेगा, ठीक है। मतलब छोटा यूट्यूबर हो तो ऐसा है। चलो अब पोखरा पहुंच के ऑन करते हैं वीडियो, सीधा होटल पहुंच के ऑन करते हैं। पहुंच ही गया शायद पोखरा, चलो बंद करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए इस पार्ट को अभी इधर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।